दर्शकों, हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी नई जानकारी हम जैसे ही अपलोड करें आप तक वो जानकारी पहुंच जाए। दर्शकों, उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हुए उनके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। हमारे भक्त ने बोला, साहब, गरीब इंसान के लिए या जो समृद्ध है फिर भी वो पैसे की तंगी से गुजर रहे हैं, परिवार चलाने के लायक पर्याप्त पैसे जिस प्राणी के पास, जिस इंसान के पास नहीं है, उनके लिए नवरात्रि का एक ऐसा चमत्कारिक अचूक प्रयोग बताएं जो अति शीघ्र कार्य करे और सभी लोगों की पैसे की तंगी खत्म हो जाए। आइए दर्शकों, इसी के संदर्भ में आज मैं मां दुर्गा की शरण में आपको लिए चलते हैं। यह प्रयोग प्रथमा तिथि से लेकर नौवीं तिथि तक करना है। इसके लिए आपको 11 कमलगट्टे के दाने, एक स्फटिक श्रेयंत्र जो पहले से ही अभिमंत्रित हो, ये आपको आवश्यक है। दर्शकों, अगर आप नवरात्रा का व्रत करते हैं तो भी कोई बात नहीं, नवरात्रा का व्रत नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, सारे नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो भी कोई बात नहीं, वो सब आप करते रहें। पहला नवरात्र करते हैं तो भी कोई बात, तो पहला और अंतिम करते हैं तो भी कोई बात नहीं, और आप व्रत करते हैं अथवा नहीं करते हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रथमा तिथि का भोग मां दुर्गा को गाय के घी से लगता है। आप गाय के घी से मां को भोग लगाएं। उसके बाद लाल कपड़े का जो मां का आसन है उस आसन पर सीधा मत रखिए, अलग से लाल आसन बिछाकर आप स्फटिक श्रेयंत्र को स्थान दीजिए जो पहले से ही अभिमंत्रित होना चाहिए। अब आपको उस स्फटिक श्रेयंत्र को लाल आसन देकर 11 कमलगट्टे रखकर उसके ऊपर स्फटिक श्रेयंत्र को स्थान दें। उसके बाद पीले चंदन से तिलक करें श्रेयंत्र को, धूप बत्ती दिखाएं, शुद्ध देशी घी का 2 दीपक जलाएं। उसके बाद खूब खुशबूदार गुलाब की अगरबत्तियां लगाएं और श्रेयंत्र को दिखाएं। उसके बाद आप लाल आसन पर विराजमान होकर सबसे पहले 11 बार ये बोलें, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी स्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। इसके बाद लक्ष्मी स्वरूपिणी मां दुर्गा के समक्ष, क्योंकि ये श्रेय यंत्र जो होता है त्रिपुर सुंदरी का यंत्र है और मां दुर्गा भी त्रिपुर सुंदरी ही हैं। जब इनको लक्ष्मी रूप में आप आवाहन करिएगा तो इनके द्वारा प्रदत्त लक्ष्मी कभी भी अक्षय होता है। अक्षय पात्र भी इन्हीं के हाथ में रहता है, अन्नपूर्णा भी यही है, और लक्ष्मी स्वरूपिणी मां दुर्गा को आवाहित करने के लिए आप जो आगे बता रहा हूं, लाल आसन पर आप विराजमान होकर आप श्री यंत्र की 15 ऋचाओं को आप प्रतिदिन 1 बार पढ़ें। अगर आपसे संभव है तो सुबह शाम 1-1 बार पढ़ लें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप प्रतिदिन 1 बार पढ़ें। भोग में श्रेयंत्र के लिए आप साबूदाने की खीर केसर युक्त बनाएंगे और
आप केसर युक्त साबूदाने की खीर भोग में अर्पित करेंगे। माँ दुर्गा का जो भोग लगता है वो अलग लगेगा। सभी देवी देवता और भी आप रखे हैं, उनको जो भोग आप परमानेंट लगाते हैं वो अलग लगेगा। और श्री यंत्र भगवान को आपको साबूदाने की खीर का ही भोग लगाना है। आप प्रथमा तिथि से प्रारंभ करते हुए आप नौमी तिथि तक श्री यंत्र के सामने आप एक बार समस्त श्री सूक्तम का पाठ करें। श्री सूक्तम का पाठ के साथ साथ लक्ष्मी सूक्तम का भी पाठ करें। जब नवरात्रा में नौमी तिथि के दिन आप मां दुर्गा को उनके मूल स्थान पर स्थापित कर दें और ये आसन सहित 11 कमलगट्टों के साथ श्री यंत्र को, यंत्रराज श्री यंत्र को एक लाल कपड़े में के आसन पर अपने तिजोरी में धन रखने के स्थान पर इस प्रकार से आसन दें कि आप प्रतिदिन धूप बत्ती दिखा सकें। सांध्य बेला में रोज धूप बत्ती दिखाएं। आप उनकी आरती करना चाहें तो आप आरती कर सकें। इस हिसाब से तिजोरी में उन्हें स्थान दें। अपने दुकान में स्थान दें, अपने घर के उन स्थान पर दें या पूजा स्थल पर ही रहने दें। और आप देखिएगा कि जैसे जैसे आपका दिन बीतता जाएगा आपके घर में आमदनी के नए नए स्रोत बन जाएंगे। आपके घर में आमदनी धीरे धीरे आने लग जाएगा। और संभव हो तो भक्तों रोज एक बार श्री सूक्तम का सुबह सुबह पाठ कर लें। जो श्री सूक्तम का पाठ यंत्रराज श्री यंत्र के सामने प्रतिदिन कम से कम एक बार करता है, उसके घर में राजा से भी ज्यादा वैभव हो जाता है। वह वैभवशाली होता है। वह इंसान पुत्र पौत्र पत्नी दारा सबसे संपन्न होता है। उस आदमी के पास कहिए कि संपूर्ण ऐश्वर्य होता है। इसलिए अगर संभव है तो पूरे वर्ष एक बार श्री सूक्तम का पाठ आप सदा के लिए करते रहें। मुश्किल से 5 मिनट लगता है और आप श्री सूक्तम का पाठ करते रहें। दर्शकों, इस उपाय को आप, हमारा अनुभूत उपाय है, यह मैं दावा कर सकता हूं कि एक भिखारी को राजा बना देगा ये उपाय। इस बात का मैं दावा करता हूं। श्री सूक्तम का पाठ करने वाले का परिवार कभी भूखा नहीं सो सकता, कभी उसको किसी चीज का अभाव नहीं होता। यह मेरा अनुभव है और मैं यह उपाय आपको नवरात्रे की प्रथमा तिथि से नौमी तिथि तक करने के लिए बताया। आगे अगर आप 10वीं से प्रारंभ करके पूरे वर्ष अगर श्री सूक्तम का पाठ करते हैं यंत्रराज श्री यंत्रम के सामने, तो गारंटी मेरी है कि अगर आप भिखारी हैं तो राजा सा वैभव आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई कहीं संदेह का स्थान नहीं है। इसलिए आप विश्वास करके ये करके देखें। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी अन्य उपाय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय जय श्री दुर्गे मां। जय जय